ऑनफ्यूजन को लेकर किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑनफ्यूजन कीवर्ड से संबंधित, ऑनफ्यूजन कीवर्ड से रिलेटेड, ऑनफ्यूजन कीवर्ड से मिलता जुलता कीवर्ड अब गूगल सर्च में दिखाई देने लगा है। ऑनफ्यूजन कीवर्ड को जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद ऑनफ्यूजन कीवर्ड से मिलता जुलता कीवर्ड आपको गूगल सर्च के लिस्ट में कई सारे वेबसाइट का नाम दिखाई देने लगेगा। और अब गूगल में ऑनफ्यूजन कीवर्ड को सर्च करने के बाद गूगल सर्च में पहले नंबर पर एक ऐसा वेबसाइट दिखाई दे रहा है जिसका इंटरफेस इकोसिस्टम के लॉगिन पेज से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। इसलिए जब आप गूगल में ऑनफ्यूजन कीवर्ड को सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद यदि ऑनफ्यूजन से रिलेटेड कोई वेबसाइट आपको दिखाई देता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम ऑनफ्यूजन कीवर्ड से संबंधित उस वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं जो वेबसाइट का इंटरफेस इकोसिस्टम के लॉगिन पेज से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब किसी कीवर्ड को लोग गूगल में सर्च करते हैं और उस कीवर्ड को लोग गूगल में ज्यादा सर्च करने लगते हैं तो वेबसाइट डेवलपर या फिर टेक्निकल लोग उस कीवर्ड से संबंधित अपने अपने वेबसाइट को गूगल सर्च में लाने लगते हैं और नया वेबसाइट क्रिएट करने लगते हैं ताकि उनका वह वेबसाइट गूगल सर्च में जल्दी आने लगे और लोग उनके वेबसाइट पर विजिट करने लगे। इसलिए जब भी कोई कीवर्ड गूगल सर्च में ज्यादा सर्च किया जाता है तो लोग उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं, अपना अपना शेयर करने लगते हैं। इसलिए ऑनफ्यूजन कीवर्ड से संबंधित यदि कोई वेबसाइट आपको दिखाई देने लगता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यह वेबसाइट मिस्टर एस मुफारे का है, बल्कि वह वेबसाइट किसी और के द्वारा भी बनाया जा सकता है क्योंकि मिस्टर एस मुफारे ने अभी इसकी घोषणा नहीं की है। जब आप गूगल में ऑनफ्यूजन कीवर्ड को सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद गूगल के सर्च लिस्ट में पहले नंबर पर यहाँ onfusion.net करके एक वेबसाइट का लिंक दिखाई दे रहा है और इस वेबसाइट में यहाँ पर onfusion.net नीचे में onfusion SSO लिखा हुआ है, नीचे में लिखा हुआ है लॉगिन इनटू योर onfusion अकाउंट। इसका मतलब यह है कि इस लिंक पर क्लिक करके आप ऑनफ्यूजन अकाउंट में लॉगिन करके उसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके डैशबोर्ड पर विजिट कर सकते हैं। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देने लगता है। यहाँ पर शायद ऑनफ्यूजन का लोगो लगाया गया था जो शायद अभी एरर दिखाई दे रहा है। नीचे में वेलकम बैक टू ऑनफ्यूजन लिखा हुआ है, यहाँ पर इंटर योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड टू कंटिन्यू लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर ईमेल आईडी डालने के लिए कहा जा रहा है। नीचे में ईमेल आईडी डालने का बॉक्स दिया गया है और यहाँ पर जिस तरह से इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर omel.net लिखा हुआ आता था उसी तरह से यहाँ पर onfusion.net लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे में पासवर्ड डालने का ऑप्शन है, यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड और यहाँ पर लॉगिन करने का बटन दिया गया है। नीचे में न्यू टू ऑनफ्यूजन क्रिएट एन अकाउंट, यानी कि जिन लोगों का ऑनफ्यूजन में अकाउंट बना हुआ नहीं है वे यहाँ पर क्लिक करके उससे क्रिएट कर सकते हैं, ऑनफ्यूजन में अपना अकाउंट, नया अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या अभी यह है कि इसमें दिया गया कोई भी ऑप्शन काम नहीं करता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें कोई भी ऑप्शन काम नहीं करेगा और यदि काम करता भी है तो आपको इसमें अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। और यदि यहाँ पर दिया गया ऑप्शन एक्टिव हो जाता है और उसमें यदि आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके द्वारा फिल किया गया वह डिटेल वेबसाइट डेवलपर के पास जा सकता है। इसलिए वहां पर आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका इकोसिस्टम अकाउंट हैक भी किया जा सकता है, इसलिए आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।